हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुसव्विर लाशारी व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। आप लोग सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों बैठा हूँ। उसका रीज़न ये है कि लाइट नहीं है और सोफ़े पे बैठ के ना पसीना आ जाता है, गर्म सा हो जाता है सोफ़ा भी। इतनी गर्मी है यहाँ पे। ऊपर से मेरा रूम जो है वो ऊपर है, ठीक है, छत पे, यानी कि छत की साइड है और बाहर की साइड है। तो यहाँ पे बाकी जितने घर हैं वो छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो सूरज की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट मेरे कमरे की दीवारों से टकराती है और मेरा कमरा घर का सबसे गर्म कमरा है। नीचे अम्मी का कमरा जो है या अब्बू का, वो बहुत ठंडे होते हैं और मैं भी आजकल ज़्यादातर वक्त वहीं गुजार रहा होता हूँ। तो भाई व्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो यानी कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सीन ये है कि जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई, डज फेम ब्रिंग मनी? क्या फेम से, मशहूर जब आप लोग हो जाते हैं तो उससे पैसा आता है या नहीं आता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक्चुअली शुरू में मैंने ये बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक बंदा होता है, रोज़ नजूमी के पास जाता है कि भाई मेरा हाथ देखो, क्या मेरे हाथों की लकीरों में अमीर होना लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। वो बंदा रोज़ जाता है और उसको जो नजूमी है वो बोलता है कि भाई हाँ, तुम्हारी लकीरों में है कि तुम अमीर होगे। पहले दिन पे तो वो खुश हो गया कि यार मैं अमीर हो सकता हूँ, मतलब मेरी लकीरों में है। फिर क्या हुआ कि उसने अपनी अम्मी के साथ ये जाके बात की और उसकी अम्मी ने कहा कि हमारे पूरे ख़ानदान में, ना तुम्हारे ददियाल में ना ननियाल में कोई अमीर नहीं हुआ, तू कहाँ से होगा अमीर। तो ये बात उसने आके नजूमी से कही कि भाई मेरी अम्मी तो ये कह रही हैं। नजूमी ने कहा कि भाई तुम्हारी लकीरों में तो लिखा हुआ है। वो बंदा मुसलसल 1-2 महीने तक आता रहा, फिर तीसरे महीने, ऐसे साल बीत गए और वो उस बंदे के पास आता रहा, नजूमी के पास, कि भाई मेरी लकीरों में अगर लिखा है तो मैं कब बनूंगा, हो तो रहा नहीं है ऐसा। और जाहिर बात है नजूमी उसे थोड़ी बहुत चार्जेस भी लेता होगा इस बात के बताने के। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि इस बंदे को आ गया गुस्सा। उसने क्या किया, उस नजूमी को एक बड़ा सा पत्थर दे मारा कि यार तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, तुमने मेरा, मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला और ये सब कुछ। जैसे ही वो पत्थर उस नजूमी को लगा तो वो नजूमी वहाँ पे ना तड़प तड़प के मर गया। वो बंदा वहाँ से जाने लगा उस नजूमी को मार के, और फिर उसने सोचा कि यार यहीं पे देख लेता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए मुझे। उसने वो लॉकर्स वगैरह वगैरह जो थे नजूमी के, वो जब खोलने शुरू किए तो उनमें बहुत एक वो क्या होती है यार, वो इतना बड़ा सा वो पड़ा हुआ था एक कपड़ा, और उसको खोला तो उसमें पैसे ही पैसे। तो वो बंदा वहीं से अमीर हुआ। ठीक है, मतलब नजूमी की बात तो सच हुई, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि नजूमी को मार कर ये अमीर होगा। ठीक है। तो फेम में ये सीन है, जैसे मुझे पता चला कि भाई सीएसएस ऑफिसर्स की जो एक्चुअल तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितने उनके शशके होते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? भाई करप्शन से आते हैं। तो यहाँ पे मैं करप्शन की नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर सीएसएस ऑफिसर जो है वो करप्ट होता है, हर पुलिस वाला करप्ट होता है। नहीं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं भाई, और हमने भी देखे हैं। तो जो फेम होता है वो आपको एक रास्ता ज़रूर देता है कि भाई आपको लोग पहचानते हैं। और देखें, जो बाकी जो उर्दू काम करते हैं या ड्रामों में काम करते हैं या बाकी जितने भी काम करते हैं, उनमें ये होता है कि वो साथ साथ ब्रांड्स को भी अप्रोच कर रहे होते हैं या ब्रांड उनको अप्रोच कर रहे होते हैं और वो उनसे पैसे लेते हैं इन चीज़ों के। लेकिन जैसे कि हमारे सिंधी यूट्यूबर्स हैं, जैसे मैं भी सिंधी में कंटेंट बनाता हूँ, तो हमारे यहाँ ब्रांड का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। लोग ब्रांड्स पे, मतलब लोग देखो यार, जितने बड़े बड़े लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बड़े जो वडेरे अमीर हैं या वडेरे के बेटे, जो नाम सुना होगा, वडेरे का बेटा, वडेरे का बेटा, तो वो लोग भी ब्रांडेड कपड़े थोड़ी पहनते हैं। शलवार कमीज़ जो, या ब्रांडेड चीज़ें थोड़ी यूज़ करते हैं। शलवार कमीज़ भी वो किसी अच्छे उससे, फॉर एग्जांपल वो जो घेर वाली शलवार होती है बड़ी, वो सिलवाते हैं, वो कोई इतने ब्रांड से, जे डॉट से नहीं लेते ऑब्वियसली। जे डॉट वालों, मैंने प्रमोशन कर दिया आप लोगों का, अगर हो सके तो मुझे पैसे भिजवा देना।
तो इसलिए हमारे लिए ये मसला हो जाता है कि हमें सिर्फ वही कमाई होती है जो यूट्यूब से होती है, और यूट्यूब पे लैंग्वेज वाइज हिंदी में कमाई बहुत कम होती है, ठीक है। तो मतलब इतनी कम मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है, बट इतनी कम कि इससे ज़्यादा शायद आप 1000 व्यू पे, इससे ज़्यादा कि आप अपने बच्चों को वो देते हैं, क्या बोलते हैं यार, पॉकेट मनी देते हैं, 1000 व्यू पे इतनी मिलती है। तो बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ, बट द थिंग इज़ आपके पास और बहुत सारे रास्ते होते हैं। आपको पता होता है कि यार इस तरीके से मुझे ये सब, मैं इस तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास ये चीज़ है। जैसे कि आज मुझे पता चली एक चीज़ कि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करके उससे भी पैसे कमा सकते हो, सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ से नहीं। तो ये सारी चीज़ें, या मैं आपको बताऊँ, जो ज़रूरत होती है ना वो ईजाद की माँ होती है, ये आपने भी सुना होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तान में कल्चर ये है कि हम सेलिब्रिटीज़ को ना बहुत ज़्यादा वो चढ़ा देते हैं कि भाई सेलिब्रिटीज़ ये, सेलिब्रिटीज़ वो। हम अमेरिका में थे, तो मेरी एक दोस्त है, वो जा रही थी अपने स्टेट ना अमेरिका में, तो वहाँ पे उसको एक एक्टर मिल गया, एक्टर मिला उसे बस में, और वो उसने उसके साथ चलो उस वक्त तो सेल्फी खिंचवा ली कि भाई ये देखो मैंने इस एक्टर के साथ तस्वीर ली है। लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ना सबको बता रही थी, ग्रुप में मैसेजेस करके उसके साथ तस्वीर लगा के कि देखो ये इतना बड़ा एक्टर और अमेरिका में बस पे घूम रहा था। तो ये भी एक सीन होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा सेलिब्रिटी बन जाए और वो फिर किसी आम गाड़ी वगैरह में घूम रहा है, तो हमारे लोग उसको बोलेंगे अबे ये देख इतना बड़ा एक्टर, इसको फलां को मैंने इसमें देखा था, वो इस बाइक पे जा रहा था। तो ये चीज़ जो होती है वो एक्टर को या सेलिब्रिटी को मतलब फील करवाती है कि यार देखो अब मुझे कुछ अपनी गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अपनी गाड़ी के पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो कुछ ना कुछ और करेगा, ठीक है, मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैंने, अब आप लोगों ने कभी भी किसी, चलो सिंधी एक्टर कोई कहीं जो बड़े मतलब नामवर हैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आम अगर कोई सपोर्टिंग है तो चलो आपने देख भी लिया हो, किसी को आपने ऐसे देखा है कि भाई बाइक पे जा रहा है, या अगर जा भी रहे होंगे तो अपने सिटी में जा रहे होंगे, बाहर कहीं भी नहीं होंगे इस तरह। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना एक मेंटेन कर रहे होते हैं, उनको उनकी ज़रूरत होती है ये चीज़ कि यार हम लोग हमें सेलिब्रिटी समझते हैं और हम ऐसे पैदल घूम रहे हैं या हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको काम करवाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, वॉक भी करनी चाहिए। मैं तो मदेजी में ऐसे रुल रहा होता हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि यार मुझे तो अपने शहर में घूमना अच्छा लगता है। मैं तो हर जगह, मैं सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। तो ये चीज़ होती है, मतलब जो ज़रूरत हो जाती है ना चीज़ एक, वो आपको बड़े बड़े काम करवाती है। तो और दूसरी ये चीज़ कि अगर आप ये देख रहे हैं, देखिए आजकल दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है। आप भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन कमा सकते हैं। बहुत सारे ज़रा होते हैं, आप ज़रूर नहीं है कि आप एक ही यूट्यूब चैनल से कमा रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बना रही हैं, कंटेंट क्रिएटिंग करें, फोटोग्राफी करें, इंस्टाग्राम से लोग कमा रहे हैं। और हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं टिकटॉक फन वीडियोस देखने के लिए, लोग वहाँ से फेमस हो रहे हैं और वो लोगों को वहीं से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बुला रहे हैं। तो ये भी कर सकते हैं आप, जो भी आप काम करते हो उसको एंजॉय करो, उसको अपना पैशन बना लो और बहुत ज़्यादा चीज़ें कमा सकते हो। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप एक जॉब करते हो तो बस वही करो। आजकल लोग जॉब भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल उनके रिसोर्सेज होते हैं कमाने के, तो आप भी कर सकते हैं। और फेम फेम ये करता है, फेम कोई एक पैसा नहीं है कि आपके पास आ जाएगा। फेम आपको रास्ते देता है, लोग आपको पहचानते हैं तो शायद आप जो काम करते हो उसमें लोग आपको सपोर्ट जल्दी करेंगे। दैट्स द थिंग। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे हमें लाइक भी करें, हमें फॉलो भी करें। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है @मुसव्विर लाशारी, ताकि आप हमारी खूबसूरत तस्वीरें भी देख सकें। अल्लाह हाफिज़।